हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में व्हाइल लूप को समझा था और उसके कुछ प्रोग्राम्स भी बनाए थे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे फॉर लूप को। पाइथन में फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है, क्या इसका सिंटैक्स होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं पाइथन में फॉर लूप को। सो गाइस, फॉर लूप बेसिकली इटरेटर की जैसे यूज होता है पाइथन में। इसको आप ऐसे समझिए, ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई लिस्ट है। लेट्स सपोज हम हमारे एडिटर पे चलते हैं एक बार। हम तो गाइस, हम हमारी जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हमने कमांड देख रखी है, जुपिटर नोटबुक। हम यहाँ जाएंगे न्यू पे और यहाँ पे पाइथन 3 को हम सेलेक्ट करेंगे। एक हमारी नोटबुक ओपन हो जाएगी। तो गाइस, मान लीजिए हमारे पास कोई लिस्ट है। लेट्स सपोज हमने इसको लिस्ट नाम दिया और इसके अंदर एक लिस्ट बना दी। हमने पाइथन में लिस्ट किस तरीके से बनती है पहले हम देख चुके। तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे लिस्ट बना दी, एक आइटम इसमें कर दिया बनाना, एंड देन अदर आइटम इसमें कर दिया हमने एप्पल, एंड देन एक आइटम ले लिया लेट्स सपोज ऑरेंज, एंड देन हमने यहाँ पे एक आइटम ले लिया लेट्स सपोज मैंगो। अब मान लीजिए इस लिस्ट में से आपको एक एक आइटम को निकाल करके अलग करना है। मीन्स आपको एक एक आइटम को एक्सेस करना है, या फिर हम इसको ये कहें कि हमें इस लिस्ट में से एक एक आइटम को जो है फेच करना है, अलग निकालना है। बनाना को अलग करना है, एप्पल को अलग करना है, ऑरेंज को अलग करना है, मैंगो को अलग करना है। तो वो काम हम कैसे करेंगे, आइए इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। हमारे पास ये लिस्ट है, तो यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया। बेसिकली पाइथन में आपको फॉर लूप का सिंटैक्स रहेगा फॉर कीवर्ड, एंड देन यहाँ पे हम ले गए कोई भी एक इटरेटर, आई ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आई इन इस कीवर्ड के बारे में हमने पढ़ा है, किसी भी लिस्ट में से या कुछ भी अगर फैच करना हो तो हम इन कीवर्ड का यूज करते हैं। एंड देन किस में से करना है हमें, लिस्ट में से। उसके बाद सेमी कॉलन, एंड देन मान लीजिए हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं। इसकी वैल्यूज को, किसकी वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, आई की वैल्यू को। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो आप देखिए बनाना, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। गाइस आप समझ रहे होंगे, जैसे ही फॉर आई, तो आई की वैल्यू लिस्ट में पहले आपकी जो इंडेक्स वैल्यू है इसमें 0 1 2 3। तो जैसे आपका जब फॉर 0 लिस्ट के अंदर जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है बनाना, वो आपकी प्रिंट हो गई। एंड देन आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई, एंड देन आपकी आई की वैल्यू हो गई 1। तो लिस्ट के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो वाली प्रिंट कर दी इसने। एंड देन आपका आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई। तो आपकी आई की जो वैल्यू है, इटरेटर की जो वैल्यू है, हर बार 1 से इंक्रीमेंट होती जाएगी। और आपका किसी भी लिस्ट या किसी टपल या फिर सेट या फिर डिक्शनरी, जहां से भी आपको फैच करना है, वहां से वो आइटम्स आपको निकाल करके आपका फॉर लूप दे देगा। बेसिकली वो इटरेट कर देगा। तो इस चीज को बोलते हैं हम इटरेट करना। तो इसीलिए मैंने कहा आपको फॉर लूप पाइथन में एज ए इटरेटर यूज करता है। और आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से पाइथन में फॉर लूप वर्क करेगा। ऐसे ही गाइस हम किसी स्ट्रिंग को भी इटरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, हमने यहाँ पे कोई एक्स, हमने मान लीजिए कोई एक्स वेरिएबल लिया और इसके अंदर एक स्ट्रिंग हमने स्टोर करा दी, लेट्स सपोज डेवऑप्स ज्ञान। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेवऑप्स ज्ञान है, इसकी एक एक जो आपका कैरेक्टर है वो हम इटरेट करना चाहते हैं, उसको हम अलग निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे फॉर लूप फॉर आई इन। किसके अंदर लगाना चाहते हैं हम, एक्स के अंदर, एक्स, एंड देन हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया प्रिंट आई। तो देखिए हमारे एक एक कैरेक्टर जो स्ट्रिंग का था
वो इटरेट हो गया, अलग हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से किसी भी लिस्ट, किसी भी टपल, किसी भी स्ट्रिंग या फिर किसी भी सेट, डिक्शनरी को हम पाइथन के अंदर इटरेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। अब ऐसे ही हम इसके साथ ही हम ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स को भी यहाँ पे फॉर लूप के साथ में यूज कर सकते हैं। तो आइए उसको भी हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं किस तरीके से क्या बात कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए हमारे पास कोई लिस्ट है, हम इसी लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं टाइम सेविंग के लिए। कंट्रोल V। अब लेट्स सपोज हमने वही किया वापस से कि फॉर I इन लिस्ट, और यहां पर हमने करा दिया इसको प्रिंट I। एंड देन गाइस हमने इसमें लगा दी कंडीशन कि इफ जब आपकी I की वैल्यू इक्वल टू हो जाए लेट्स सपोज एप्पल के, कि जब आपकी I की वैल्यू एप्पल के इक्वल हो तो यहाँ पे कॉलन आएगा। तो हम क्या चाहते हैं, ये आपका ब्रेक हो जाए, आपका फॉर लूप जो है ब्रेक हो जाए। कई बार इस पर हम आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। तो आपके देखिए दो वैल्यूज प्रिंट हुई, एक बार बनाना प्रिंट हुआ, एक बार एप्पल प्रिंट हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए जब I की वैल्यू 0 थी तो इसने लिस्ट में गया और I की वैल्यू को प्रिंट कर दिया बनाना, कंडीशन चेक करी I नॉट इक्वल टू एप्पल है, तो इसने कंटिन्यू रखा इसको। I की वैल्यू 1 हो गई, अब 1 पे गया लिस्ट के इंडेक्स पे और I की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट कर दिया एप्पल। अब I की वैल्यू क्या है, एप्पल इक्वल है, इस कंडीशन के अंदर आया और यहाँ पे इसको क्या मिला कि ब्रेक करना है, तो इसने फॉर लूप को ब्रेक कर दिया। अब I की वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट नहीं होगी, आपका फॉर लूप ब्रेक हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको इसी तरीके से हम दोबारा एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए हमने आपकी ये लिस्ट को कॉपी कर लिया एंड देन इसके बाद हमने यहाँ से ये फॉर लूप कॉपी किया और अब इसके अंदर हमने क्या किया, पहले कंडीशन लगा दी। पहले कंडीशन लगा दी कि इफ I इक्वल टू बनाना या फिर एप्पल, कि अगर I की वैल्यू एप्पल हो देन आप क्या कर दें, इसको ब्रेक हो जाए आपका लूप। और इसके बाहर इस इफ कंडीशन के बाहर हमने इस I की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब देखिए आपका क्या प्रिंट होता है। अब देखिए गाइस आपका सिर्फ क्या आया, आउटपुट बनाना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए जैसे ही हमारी I की वैल्यू फर्स्ट थी 0 थी इंडेक्स, तो इसने लिस्ट के अंदर इस फॉर लूप के अंदर आया, कंडीशन चेक करी, बनाना है एप्पल के इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन के अंदर नहीं गया और क्या प्रिंट कर दिया, बनाना। अब जैसे आपकी I की वैल्यू 1 हुई, 1 पे क्या है, एप्पल है, तो इसने कंडीशन चेक करी, I की वैल्यू एप्पल से मैच हो गई, तो इसने आपके इस फॉर लूप को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और अब ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका जो इस बार जो आउटपुट आया वो क्या आया, बनाना है। आपको समझ में आया होगा कि इस ब्रेक कीवर्ड को कहाँ पर यूज करने से आपका जो प्रोग्राम फ्लो है किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही आपका एक कीवर्ड होता है कंटिन्यू, उसको भी हम देख लेते हैं, सिमिलर इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, सेम टू सेम। यही हमने कॉपी कर लिया एंड देन यहाँ पेस्ट किया और अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया, ब्रेक की जगह पर कंटिन्यू कर दिया। वही सेम टू सेम एक लिस्ट ली, उसके अंदर फॉर लूप लगाया कि फॉर I इन लिस्ट इफ I इक्वल टू एप्पल, तो कंटिन्यू और I की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। तो इसका आउटपुट देखते हैं हम। तो देखिए आपका आउटपुट क्या आया, बनाना, ऑरेंज और मैंगो। तो देखिए हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि जब भी आपकी I की वैल्यू एप्पल हो तो कंटिन्यू मीन्स आपका जो फॉर लूप है वो कंटिन्यू रहेगा, बस आपकी जो जिस कंडीशन में हमने लगाया उस वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, उसके आगे उसकी वैल्यू को डायरेक्ट इंक्रीमेंट कर देगा। तो जैसे ही आपकी I की वैल्यू देखो 0 थी तो आपका वैल्यू प्रिंट हो गया बनाना, जैसे ही वैल्यू 1 हुई
तो आपके ये इसके इक्वल हो गया, तो इसने कंटिन्यू कर दिया, प्रिंट स्टेटमेंट नहीं जाएगा और आपका ये फॉर लूप कंटिन्यू रहेगा। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 पे ऑरेंज है तो ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू एक बार और इंक्रीमेंट हो जाएगी और 3 पे मैंगो है तो मैंगो प्रिंट हो जाएगा। बट आपका एप्पल प्रिंट नहीं हुआ ड्यू टू दिस कंटिन्यू कीवर्ड। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपका ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स फॉर लूप के अंदर वर्क करेंगे। ऐसे ही हमें एक फॉर एल्स लूप भी होता है, मतलब फॉर के साथ में एल्स कीवर्ड को हम यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। इसका भी हम एक प्रोग्राम समझ लेते हैं। लेट्स सपोज बिल्कुल सेम प्रोग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं। ये प्रोग्राम ने कॉपी किया, पेस्ट किया और अब इसके बाद में यहाँ पे फॉर लूप के साथ में हमने यहाँ लगा दिया एल्स। और यहाँ पे लेट्स सपोज हमने प्रिंट में उसको प्रिंट करवा दिया, कुछ भी प्रिंट करवा दीजिए, लिस्ट इज एंडेड। आउटपुट देखिए क्या आ रहा है। तो भाई इसमें क्या होगा, आपका पहले आपका फॉर लूप पूरा कंटिन्यू रन करेगा। जब आपका फॉर लूप बिल्कुल एंड हो जाएगा उसके बाद आपका जो प्रोग्राम फ्लो है वो किस में जाएगा, एल्स के अंदर जाएगा। और एल्स के अंदर आपका जो भी प्रिंटेबल पार्ट है या जो भी एग्जीक्यूटेबल पार्ट है वो आपका रन हो जाएगा। पहले आपका क्या होगा, फॉर लूप पूरा कंटिन्यू होगा। जब फॉर लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद जो प्रोग्राम फ्लो है वो एल्स के अंदर जाएगा और एल्स के अंदर जो भी आपका एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होंगे वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इस तरीके से हम फॉर एल्स लूप को यूज कर सकते हैं। अब गए इसी में आपका एक आता है रेंज फंक्शन है। पाइथन के अंदर हमें यूज करते हैं रेंज फंक्शन। इस रेंज फंक्शन को फॉर लूप में किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमने किया फॉर आई इन रेंज और इस रेंज में हमने लेट्स सपोज 10 वैल्यू दे दी, प्रिंट, और हमने यहाँ प्रिंट कर दिया आई को। रन करा के देखते हैं, फिर हमको समझेंगे किस तरीके से रेंज फंक्शन काम करता है। सो गाइस आपका ये जो रेंज फंक्शन में इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर होता है। सो देखिए हमने इसमें क्या किया, फॉर आई इन रेंज 10 और हमने इस आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। देखो आपकी क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है, 0 से लेकर 9 तक एक नंबर प्रिंट हो गए। तो बेसिकली आपके जो रेंज फंक्शन है क्या करता है, आपका 0 से लेकर के और जहां तक हमने इसमें वैल्यू प्रोवाइड की है, हमने यहाँ पे 10 वैल्यू प्रोवाइड की तो आपने देखिए इसने कहाँ तक वैल्यू प्रिंट कर दिया, 9 तक। मतलब जहां तक हमने वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उससे एक कम तक आपको ये रेंज प्रोवाइड कर देगा, वहां तक के आपके नंबर्स को प्रोवाइड कर देगा आपको, 0 से लेकर के वहां तक जहां तक आपने इसमें रेंज प्रोवाइड की है। इसी को और समझते हैं रेंज फंक्शन और किस किस तरीके से काम कर सकता है। कंट्रोल सी किया हमने यहाँ पे और यहाँ पे इसको हमने कंट्रोल वी। लेट्स सपोज हमने इसको यहाँ पे कर दिया 2 एंड देन कॉमा एंड देन 10। अब देखिए आपका एक रेंज फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। देखिए अब जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से हो रही है, 2 3 4 5, मतलब 2 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब अगर हम इसमें पहला पैरामीटर, इस रेंज फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर अगर कोई नंबर प्रोवाइड करते हैं तो आपका जो रेंज फंक्शन है आपको जो वैल्यूज प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा उस नंबर से देना स्टार्ट करेगा। और कहाँ तक नंबर प्रोवाइड करेगा, जो आपने सेकंड नंबर दिया है उससे एक कम तक। तो समझ में आएगा किस तरीके से रेंज फंक्शन काम कर रहा है हमारा। एंड देन एक बार इसको हम और देखते हैं, हम इसके अंदर एक पैरामीटर और पास कर सकते हैं, वो क्या है, लेट्स सपोज जो हमने 1 से हमें नंबर स्टार्ट करने और हमें नंबर 50 तक लेकर के जाने और इस बार हमें सिर्फ जो है ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं, मतलब 1 3 5 7 इस तरीके से प्रिंट करवाने हैं। तो हमने यहाँ लगा दिया 2। समझते हैं, देखिए अब आपका क्या प्रिंट हो रहा है, 1 3 5 7 एंड देन कहाँ तक चला जा रहा है ये 49 तक, क्योंकि हमने 50 तक दिया है तो इससे एक पहले तक ये करेगा तो 49 तक प्रिंट करेगा। अब देखिए ये 2 है, ये क्या काम कर रहा है, ये आपके फर्स्ट नंबर प्रिंट हुआ एंड देन इसको जंप करवा दिया 2 से, मतलब जो आपकी आई की वैल्यू है इसको इंक्रीमेंट किससे कर रहा है, ये इस बार 2 से इंक्रीमेंट कर रहा है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दिया होता तो आपकी जगह 1 आता एंड देन उसके बाद में उसमें 3 जंप कर देता, मतलब 4 आता। देखिए
1 4 7 एंड अगर हम 5 कर दें तो आप देखिए 1 6 11, मतलब आपका जो रेंज फंक्शन है वो 5 5 से जंप कर रहा है। तो इस तरीके से आपका ये जो रेंज फंक्शन है काम करता है। देख लीजिए एक बार, जब हमने पहली वैल्यू सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर पास करेंगे तो इट मीन 0 से लेकर उस नंबर तक की, उस नंबर से एक कम तक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। एंड अगर फिर 2 पैरामीटर पास करते हैं तो पहला जो आपका पैरामीटर होगा वो आपका ये डिसाइड करेगा कि आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, और दूसरा पैरामीटर ये डिसाइड करेगा कि उससे एक कम तक आपका रेंज फंक्शन वर्क करेगा, मतलब वहां तक का आपको रेंज प्रोवाइड कर देगा। एंड देन अगर 3 पैरामीटर पास करते हैं तो पहला आपका पैरामीटर होगा कि कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी, एंड देन सेकंड पैरामीटर होगा कि कहाँ तक, मतलब उससे एक कम तक आपका रेंज फंक्शन रेंज प्रोवाइड करेगा। एंड जो थर्ड पैरामीटर होगा वो आपका ये बताएगा कि आपको जो आपका सीक्वेंस है उसके अंदर कितने कितने का गैप या कितने का डिफरेंस आपको प्रोवाइड करवाना है। कुछ समझ में आ गया होगा आई होप कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है पाइथन के अंदर। तो अगर आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेंज फंक्शन पाइथन में किस तरीके से काम करता है। Thanks for watching video. Please like, share and subscribe our channel to get more such tutorials. So thank you guys.